हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का ये टॉपिक। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का बनना ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो सेक्शन कटिंग है। इसमें देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया दिए गए हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिया गया है, इसे बोलेंगे सर्टोली सेल्स। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हैं यानी जो सेल्स बनी हुई हैं, इनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और देन स्पर्मेटेड एंड स्पर्मेटोजोआ लास्ट में। यानी स्पर्मेटोजोआ वो कंडीशन है जिसमें पूरा स्पर्म जो है मैच्योर होकर बन जाता है। तो यहाँ पर इसकी प्रोसेस देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसा कि आपने एक मेल स्पर्म्स जो हैं कहाँ से बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। जो आपने देखी यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया येलो सेल से हैं, रिप्रेजेंट की गई हैं। तो इमेच्योर जर्म सेल्स, इनकी कितनी सेल्स होती हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें, और इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और अभी इस कंडीशन में ये 2n है। यहाँ पर क्या होगा? ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती हैं इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और स्पर्मेटोगोनिया कैसे बढ़ती हैं? इंक्रीजेस इन नंबर बाय द माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन से सबसे पहले क्या बनती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी अभी भी यहाँ पर 2n है। देन इसके बाद मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा। मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न यानी रिडक्शनल डिवीज़न होगा, और क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देन अंडरगोज, और अगला फिर इसमें डिवीज़न होगा मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होगा, जिससे कि क्या है? 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब यहाँ पर हैप्लॉइड बन रहे हैं यानी रिडक्शन डिवीजन, फिर जो है इक्वेशनल। तो यहाँ पर आपके कैसे पहले 2n थे, और अब कैसी हो जाएंगी क्रोमोसोम नंबर? n नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पर स्पर्मेटिड से जो क्या बन रहे हैं? सबसे बाद में स्पर्म्स बन रहे हैं। ये स्पर्म्स क्या कहलाएंगे? स्पर्मेटोजोआ। अब जाकर यहाँ पर शुरुआत देखिए कहाँ से हुई थी? जो इमेच्योर जर्म सेल्स थी, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना था? 2n था। और लास्ट में जो स्पर्म्स बने वो उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या है? n नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स हैं वो कन्वर्ट हो गए इनटू स्पर्म्स, और वी कैन से दैट स्पर्मेटोजोआ। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का और स्पर्म्स का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जहाँ तक ये सेकेंडरी तक स्पर्मेटोसाइट्स यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तक क्या हो रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी। जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, ये जो प्रोसेस है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म सेल्स का। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्म सेल्स का बनना। ठीक है, स्पर्म सेल्स बन गई हैं, लेकिन जब तक ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ कैसी है? मोटाइल फॉर्म है, यानी अब इनमें मूवमेंट है यानी मोशन है। तो आगे देखते हैं इसका हार्मोनल कंट्रोल, कि हार्मोनल कंट्रोल जो है
स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे इन्वॉल्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का ही एक पार्ट है, और ये क्या रिलीज करते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है। पहला है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है वो लेडिंग सेल्स पर वर्क करता है, जबकि FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, लेडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स। देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है वहाँ पर आप देखिए कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज अ ब्रेन पार्ट। ठीक है, लेकिन अब ये इनका जो टारगेट ऑर्गन क्या है, टेस्टीज, और ये जो लेडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स कहाँ हैं, टेस्टीज में हैं। तो अब ये जो हार्मोन है इनका जो टारगेट ऑर्गन क्या है, LH का है लेडिंग सेल्स और FSH का है सर्टोली सेल्स। लेडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं और इसको एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स के मैच्योराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेकेंडरी फिजिकल अपीयरेंसेस इन मेल्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि सर्टोली सेल्स क्या हैं, सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इनहिबिन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है, और टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। इनहिबिन जो है वो क्या करता है कि जब किसी हार्मोन का जब तक नीड थी, असेंशियल है बॉडी के लिए, तब तक वो रिलीज हुआ, लेकिन जब वो ओवर प्रोडक्शन होगा उस चीज़ को तो वो वहाँ पर इनहिबिन जो हार्मोन है वो उसको फीडबैक इनहिबिशन देगा, यानी निगेटिव, उसको रोकेगा कि भाई अब हमें इसकी अब और ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिलीज होना अब बंद होना चाहिए। तो द हार्मोन इनहिबिन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोली सेल्स इनहिबिट्स द FSH प्रोडक्शन, और यहाँ पर वो FSH प्रोडक्शन को क्या करता है, बंद करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड देगा। तो यहाँ पर जो इनहिबिन है वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी तक काम कर रहा है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर तक काम करता है। यानी टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को तो इनहिबिट करवाएगा और साथ में हाइपोथैलेमस। ठीक है, द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द लेडिंग सेल्स इनहिबिट्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड LH प्रोडक्शन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ पर हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है इनके प्रोडक्शन और इनहिबिशन में। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब ये है कि जब भी स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनका एग्जिट होता है फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जैसे कि आप देख सकते हैं इसका 3 पार्ट है, एक तो हेड पार्ट है और दूसरा मिडिल पार्ट एंड थर्ड जो है वो इसका टेल पार्ट है। यहाँ पर जो हेड पार्ट है आप देख सकते हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको वो रिलीज करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एंड नेक पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है और जो कि एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग, टेल है। तो यहाँ पर हेड कंसिस्ट, हेड जो है यहाँ पर हेड क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। हेड पार्ट में यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा होगा, यानी जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो कैसा मटेरियल जो है, क्रोमोसोमल मटेरियल वो कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, विच कंटेन्स एंजाइम, यानी जो एक्रोसोम वाला पार्ट है वो कंटेन किए रहेगा एंजाइम्स को जो कि इन्वॉल्व होगा फर्टिलाइजेशन में। नेक कंटेन्स
सेंट्रियोल, और जो नेक वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे। मिडिल पीस में सेब्रल माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का होते हैं, जिससे कि ये मूवमेंट कर सकते हैं और मोटाइल रहते हैं। स्पर्म्स रिलीज बाय सिम्निफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप कई बार बना के देख सकते हैं, और एक्रोसोम से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि इसका जो मटेरियल है यानी क्रोमोसोमल जो पार्ट है वो कैसा है, और गोल्गी बॉडीज होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आई थिंक ये एक रॉ स्ट्रक एक तरह से कह सकते हैं एक रॉ चार्ट है जिसे आप इजीली समझ सकते हैं, और थॉर्टिकली आप जो है इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो आई थिंक इसे यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और कहाँ पर मियोसिस सेकेंड डिवीज़न हो रहा है, और कहाँ पर ये रिडक्शनल, इक्वेशनल डिवीज़न एंड माइटोसिस हो रहा है। इमेच्योर जर्म सेल्स क्या होती हैं, इमेच्योर जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया होती हैं। आप बता सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होते हैं, तो ये आपके सिम्निफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।